लाइफ में जब हमें आगे बढ़ना है तो सबसे पहले ये हमें समझना है कि पास्ट को तो छोड़ना पड़ेगा। जैसे एक सीढ़ी चढ़नी होती है तो पहले एक पैर रखा, फिर दूसरा पैर रखेंगे, अब पहला वाला हटा के ही ऊपर रखना पड़ेगा। दिस इज आवर रेड्डी सर टीचेस अस अ वेरी सिंपल थिंग। पास्ट को अगर हम नहीं छोड़ेंगे तो फ्यूचर तक आगे नहीं जा पाएंगे। सो वी हैव टू ड्रॉप द पास्ट। अब हमारे पास्ट में मेजॉरिटी चीजें कौन सी होती हैं? द मेजोरिटी चीजेस उसने उस दिन ऐसा मेरे साथ किया, मैं छोड़ूंगा नहीं। ये छोड़ूंगा नहीं वाली चीज को सबसे पहले छोड़ना है। ओके, क्यों नहीं छोड़ूंगा? ना छोड़ के किसको फायदा है? नंबर वन, लॉस तो मुझे है। मुझे फायदा है कि नहीं पता नहीं, बट उसकी बातों को पकड़ के रखने से मेरे माइंड के अंदर तो पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब होना है। सो वी मस्ट अंडरस्टैंड कि फॉरगिवनेस करने से हम किसी और के ऊपर उपकार नहीं कर रहे। चल जा, तुझे माफ किया, उसमें उसकी भलाई नहीं है, उसमें भलाई किसकी है? हमारी है। ओके, व्हेन वी फॉरगिव समबडी, वो हमारे लिए एक उपकार है, हमारे खुद के लिए एक मेहरबानी है कि चल अब मुझे पीस ऑफ माइंड मिलेगा। दैट इज व्हाट लॉर्ड बुद्धा सेड। उन्होंने क्या बोला? इफ यू आर नॉट सेंटली इनफ टू लव योर एनिमी, अगर आप अपने दुश्मन के साथ प्यार से व्यवहार नहीं कर पा रहे, जो आमतौर पे आम इंसान नहीं कर सकता, संत बनना पड़ेगा। सो इफ यू आर नॉट एबल टू लव योर एनिमी, एट लीस्ट फॉरगिव देम, फॉरगेट देम, फॉर योर ओन गुड हेल्थ एंड हैप्पीनेस। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। अपने ही गुड हेल्थ और हैप्पीनेस के लिए सामने वाले को माफ करना है और उस चीज को भूल जाना है। ओके, वेरी सिंपल। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू डू। नाउ व्हाट इज द बेस्ट वे टू प्रैक्टिस फॉरगिवनेस साधना? फॉरगिवनेस साधना अगर हमें प्रैक्टिस करना है तो उसका सबसे आसान तरीका क्या है? द इजीएस्ट वे इज टू प्रैक्टिस इन अ ग्रुप। ओके, मान लो यहां से हमको आबू आबू में हमारा रिट्रीट है। ओके, सो अगर सभी लोग बोलेंगे कि मैं आ जाऊंगा, मैं आ जाऊंगा, मैं गाड़ी लेके, मैं बाइक लेके, मैं साइकिल लेके, तो हम लोग तो आबू पहुंचने से रहे। राइट? सो इफ एवरीबडी गोज टुगेदर, एक बस बुक कर लिया एंड यू ऑल गो देयर, तो सभी लोग स्ट्रेस फ्री। एक जो बंदा है, जो प्रोफेशनल है, वो ड्राइव करेगा, उसको रास्ता मालूम है, हमको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। राइट? वी हैव टू गेट इन टू द राइट व्हीकल। सही वाहन के अंदर अगर हम बैठ जाएंगे, 100% अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे। दिस इज द ग्रुप इफेक्ट। जब हम सही ग्रुप में जुड़ते हैं, जिस ग्रुप का मकसद सही है, उस ग्रुप के साथ जुड़ के हम फाइनल गोल डेफिनेटली अचीव करेंगे। अब अकेले अगर हम ट्राई भी करें तो बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि जिसको सच में फॉरगिव करना मुश्किल है। राइट? यहाँ पे तो आलोक भाई ने बोल दिया कि हाँ फॉरगिव करो, बहुत इजी है, खत्म बात। बट उतना इजी है प्रैक्टिकली? नहीं है। जब हम ग्रुप में प्रैक्टिस करते हैं तो कुछ क्षण के लिए वो पॉसिबल हो जाता है। जब ये पॉसिबल हो जाता है तो हमें सबकॉन्शियसली कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ आज नहीं तो कल हम उसको माफ कर ही देंगे। दैट इज वाई कंसिस्टेंटली और रेगुलरली ग्रुप में प्रैक्टिस करना जरूरी है। चाहे मेडिटेशन हो, चाहे फॉरगिवनेस हो, चाहे हीलिंग हो, वी मस्ट ट्राई एंड ज्वाइन अ ग्रुप। सही ग्रुप के साथ, उसको बोलते हैं संघम शरणम गच्छामि। जब एक ग्रुप के अंदर हम शरणागति लेते हैं, व्हेन वी टेक रेफ्यूज इन अ ग्रुप, तब जाके ये चीज ज्यादा इफेक्टिव होती है। नाउ समबडी वुड से कि भाई हम लोग तो रेगुलरली मेडिटेट करते ही हैं। राइट? एवरी वेनसडे हम लोग ये प्रैक्टिस करते हैं, एवरी मंडे को हम प्लानिटरी पीस मेडिटेशन करते हैं, एवरी फ्राइडे हम लोग ये ग्रुप हीलिंग करते हैं। तो फिर सेपरेटली किसी एक जगह पे सब लोग इकट्ठा होके रिट्रीट में आने की जरूरत क्या? राइट? लॉजिकल क्वेश्चन है। जो मैं अपने घर बैठे ये 50 लोगों के साथ प्रैक्टिस कर रहा हूं, वही चीज की एक जगह पे जाके करने से क्या एडिशनल बेनिफिट होगा? नाउ दिस इज द पॉइंट। जब हम एक फोकस के साथ, एक डेडिकेशन के साथ एक जगह पे सभी लोग मिलके, ज्योग्राफिक बाउंड्री भी जब एक हो जाता है, तो उस एनर्जी का वाइब्रेशन बदल जाता है। व्हेन दी वाइब्रेशन चेंजेस, द एनर्जी बिकम्स डेंस। डेंस यानी कि घना हो जाता है। सभी लोगों का ऑरा एक ही टाइम पे एक ही चीज के ऊपर फोकस करता है, वो भी एक ही जगह पे। द पावर इज अनइमेजिनेबली हाई। इसलिए जब रिट्रीट जैसी चीजें होती हैं, जब सभी लोग एक साथ होते हैं, वो भी कैसी जगह पे? जो नेचर से सराउंडेड है। ओके, नथिंग आर्टिफिशियल, सब नेचर। यहाँ पे माउंटेन है, यहाँ पे पानी है, यहाँ पे खुली हवा है, कोई वाहन नहीं है, कोई पॉल्यूशन नहीं है, नथिंग।
राइट। ओपन एयर में जब इस तरह हम मेडिटेशन करते हैं तो लिटरली सालों साल का जो मेहनत लगता है ये मेडिटेशन करने में, वो बेनिफिट इंस्टेंटली मिल जाता है। दिस इज वाई इन पर्सन वाला जो रिट्रीट होता है, ऑफलाइन वाला जो रिट्रीट होता है, दैट इज अ वर्ल्ड इन इट सेल्फ। उसका जो इफेक्ट है दैट इज टोटली ऑफ द नेक्स्ट लेवल। सो दिस इज वाई वी शुड ट्राई एंड गिव प्रायोरिटी टू अ ऑफलाइन सेशन। हम लोग तो रेगुलरली यहाँ पे लोकल सेशंस भी करते हैं, 2 घंटे 3 घंटे का भी करते हैं। वी ट्राई टू डू वट एवर इज पॉसिबल, बट रिट्रीट इज अ रिट्रीट, उसका कोई दूसरा रास्ता, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। सो वी मस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि ये चीज करने से हमें किस तरह क्या बेनिफिट लेना है। सो स्टिल इफ यू आर इन अहमदाबाद और इफ यू आर नॉट इन अहमदाबाद, यू हैव टू लिटरली ट्राई एंड प्लान। 1 महीने का टाइम है, आज 12 नवंबर है, 13 दिसंबर को ये रिट्रीट है। देर इज 1 मंथ टू प्लान। अगर हम 1 महीने भर तक प्लान नहीं कर सकते, 2 दिन, वो भी वीकेंड, तो भाई कहीं ना कहीं हम अपनी प्रायोरिटी नहीं समझ रहे। ये थोड़ा सा हार्श लग सकता है, बट यस दिस इज अ फैक्ट। अगर 1 महीना हमारे पास है फिर भी प्लानिंग नहीं कर पा रहे, तो कहीं ना कहीं हमारे प्लानिंग में गलती हो रही है। सो इसको हमें डीपली इंट्रोस्पेक्ट करना है, हमें खुद अंदर जाके देखना है कि भाई व्हाट इज द ऑब्स्टेकल, मुझे क्या प्रॉब्लम नड़ रही है। राइट, वी हैव टू ट्राई एंड सर्च। ये इनर ऑब्स्टेकल्स बोलते हैं। ये इनर ऑब्स्टेकल क्या होता है? बच्चा अच्छे से पढ़ाई करेगा फिर भी एग्जाम में जाके वो ब्लैंक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं डर नाम की चीज दबी हुई है। सो देर इज सम रेजिस्टेंस। ओके, सो उस रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करना है और उस रेजिस्टेंस से ही तो फाइट करना है। दैट इज द पर्पस ऑफ द रिट्रीट। हम सबके अंदर रेजिस्टेंस है, हम सबके अंदर कोई ना कोई वीकनेस है, हम सबके अंदर कोई ना कोई डर है। सबके अंदर मतलब लिटरली सबके अंदर, ओके, इंक्लूडिंग मी। सबके अंदर कोई ना कोई वीकनेस है, कोई ना कोई लिमिटेशन है, कोई ना कोई डर है। उसी को तो फाइट करने के लिए ऐसे रिट्रीट्स होती हैं। राइट, सो लेट्स ट्राई एंड थिंक। आज रात को हम सोचेंगे सोने से पहले कि भाई ऐसी मेरे लिए कौन सी वो वाली ऑब्स्टेकल है जिसकी वजह से मैं रजिस्टर नहीं कर रहा। इफ यू हैव एनी डाउट, पूछ सकते हो। यू कैन एनी टाइम गिव मी अ कॉल, गिव मी अ मैसेज कि भाई मुझे ऐसा कुछ प्रॉब्लम नड़ रहा है, व्हाट बेस्ट कैन आई डू। राइट, वी विल सॉर्ट इट आउट। कुछ ना कुछ तो वर्कआउट कर ही लेंगे। ओके, सो दैट इज व्हाट इट इज। अगेन 13th एंड 14th ऑफ दिसंबर 2025, दीज आर द डेट्स ऑफ रिट्रीट। वेलेंशिया रिसोर्ट है जो कि माउंट आबू में है। जैसे पहाड़ होते हैं ना, वो पहाड़ के एकदम बेस में है। सो इट इज अ प्लेस जहां पे पूरा का पूरा एनर्जी हर जगह से एक साथ आता है, वहां से हम अपलिफ्ट करेंगे। सो एनीवे, डिटेल में तो हम वहीं पे बात करेंगे कि उस जगह का बेनिफिट क्या होगा। बट दिस इज द थिंग। सो इस अंडरस्टैंडिंग के साथ वी विल नाउ प्रैक्टिस फॉरगिवनेस साधना।